13 अगस्त 1972 की रात पाकिस्तान के रावलपिंडी में मौजूद एक हाई सिक्योरिटी प्रिजनर ऑफ वॉर कैंप में सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि यही रात इतिहास बनने वाली है। यही वो कैंप था जहां 1971 के भारत-पाक युद्ध के बाद भारतीय वायुसेना के 12 पायलटों को कैद करके रखा गया था। चारों तरफ ऊंची दीवारें, उन पर कंटीले तार, हर कोने पर हथियार बंद गार्ड। ये ऐसी जगह थी जहां से भागना तो दूर, भागने के बारे में सोचना भी नामुमकिन माना जाता था। लेकिन इसी नामुमकिन जगह पर मौजूद थे 3 भारतीय पायलट, जिनके इरादे किसी दीवार, किसी तार और किसी बंदूक से डरने वाले नहीं थे। उन्होंने जो किया उसने पूरी सुरक्षा व्यवस्था को चकनाचूर कर दिया। इस कहानी की शुरुआत होती है 3 दिसंबर 1971 से, जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध अपने चरम पर था। जमीन पर भारतीय सेना लगातार बढ़त बना रही थी, लेकिन आसमान में हालात अब भी खतरनाक थे। पाकिस्तान के जफरवाल इलाके के पास बना एक वॉच टावर भारतीय वायुसेना के लिए बड़ी समस्या बन चुका था। वहां से दुश्मन भारतीय मूवमेंट पर नजर रखता और सटीक फायरिंग करता था। इस टावर को खत्म करने की जिम्मेदारी दी गई भारतीय वायुसेना के पायलट दिलीप पारुलकर को। 10 दिसंबर 1971 को वो अपने फाइटर जेट के साथ मिशन पर निकले। जैसे ही वो टारगेट के करीब पहुंचे, पाकिस्तानी एंटी एयरक्राफ्ट गनों ने जबरदस्त फायरिंग शुरू कर दी। कुछ ही पलों में उनका विमान बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हालात बिगड़ते देख पारुलकर ने इजेक्ट किया। उनकी जान तो बच गई, लेकिन वो दुश्मन की जमीन पर जा गिरे। घायल हालत में जब उन्होंने खुद को संभालने की कोशिश की, तभी आसपास भीड़ जमा हो गई। लोग चिल्लाने लगे, दुश्मन, और देखते ही देखते उन पर हमला कर दिया गया। भीड़ उन्हें पीट रही थी, उनका सामान छीन लिया गया और कुछ ही देर में वो बेहोश हो गए। अगर थोड़ी देर और हो जाती तो शायद वो जिंदा नहीं बचते, लेकिन तभी पाकिस्तानी सैनिक मौके पर पहुंचे और उन्हें भीड़ से निकालकर हिरासत में ले लिया। होश आने पर उन्होंने खुद को एक अंधेरी तंग कोठरी में बंद पाया। सामने खड़े अधिकारी ने उनसे आदमपुर एयरबेस का नक्शा बनाने को कहा। उन्होंने मना किया, लेकिन दबाव बढ़ता गया। अंत में उन्होंने नक्शा बनाया, लेकिन असली नहीं बल्कि मुंबई एयरपोर्ट का। जब ये बात सामने आई तो गुस्से में उन्हें सजा दी गई, पूरी रात खड़े रहने की। इसके बाद कई दिनों तक पूछताछ और दबाव चलता रहा, लेकिन उनसे कोई अहम जानकारी नहीं निकाली जा सकी। कुछ समय बाद उन्हें बाकी भारतीय पायलटों के साथ रावलपिंडी के उसी पीओडब्ल्यू कैंप में भेज दिया गया, जहां कुल 12 भारतीय पायलट कैद थे। यहीं से कहानी धीरे धीरे एक अलग दिशा में बढ़ती है। बाहर युद्ध खत्म हो चुका था, लेकिन इन पायलटों की स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया था। शुरू में सबको भरोसा था कि दोनों देशों के बीच बातचीत होगी और जल्द ही उन्हें वापस भेज दिया जाएगा, लेकिन समय बीतता गया। दिन हफ्तों में बदले और हफ्ते महीनों में। कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिल रही थी। हर दिन इंतजार था, लेकिन कोई जवाब नहीं। इसी बीच दिलीप पारुलकर ने हालात को अलग नज़रिए से देखना शुरू किया। उन्हें महसूस हुआ कि अगर वे सिर्फ इंतज़ार करते रहे तो शायद ये इंतज़ार बहुत लंबा हो सकता है। उन्होंने अपने साथियों से बात की और एक सुझाव रखा कि अगर मौका मिले तो खुद ही निकलने की कोशिश करनी चाहिए। शुरुआत में इस विचार को ज़्यादा समर्थन नहीं मिला। वजह साफ थी, कैंप की सुरक्षा बेहद कड़ी थी और पकड़े जाने का मतलब सख्त सज़ा। लेकिन धीरे धीरे 2 पायलट उनके साथ आ गए, MS ग्रेवाल और हरीश सिंह। अब तीनों ने मिलकर इस विचार को एक प्लान में बदलना शुरू किया। उन्होंने सबसे पहले ये तय किया कि अगर भागना है तो सीधा भारत की तरफ जाना सही नहीं होगा, क्योंकि युद्ध के बाद सीमा पर सुरक्षा और ज़्यादा कड़ी हो चुकी थी। इसलिए उन्होंने एक अलग रास्ता चुना, अफगानिस्तान के जरिए निकलने का। अब अगला कदम था कैंप के अंदर सही जगह चुनना। उन्होंने पूरे कैंप का ध्यान से निरीक्षण किया और ऐसी सेल खोजी जो बाहरी दीवार के सबसे करीब हो। कुछ समय बाद उनकी नज़र सेल नंबर 4 पर गई। वहां शिफ्ट होना आसान नहीं था, लेकिन अच्छे व्यवहार और सही समय का फ़ायदा उठाकर उन्होंने ये भी कर लिया। अब असली काम शुरू हुआ। उनका लक्ष्य था दीवार में एक ऐसा रास्ता बनाना जिससे बाहर निकला जा सके। उनके पास कोई बड़ा औजार नहीं था, लेकिन उन्होंने छोटे छोटे साधनों का इस्तेमाल किया, एक स्क्रू ड्राइवर और एक कैंची। हर रात जब कैंप में सन्नाटा होता, वे बेड के नीचे छिपकर दीवार को धीरे धीरे कुरेदते। दीवार मोटी थी, इसलिए काम बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। जो मिट्टी और सीमेंट निकलता, उसे छुपाना भी उतना ही ज़रूरी था। वे उसे बेड के नीचे या कमरे के कोनों में छुपा देते ताकि किसी को शक ना हो। दिन में सब सामान्य व्यवहार करते ताकि किसी को अंदाज़ा भी ना हो कि अंदर क्या चल रहा है।
ये सिलसिला कई हफ्तों तक चलता रहा। कई बार खतरा भी आया, गार्ड्स अचानक चेक करने आ जाते, लेकिन हर बार वे किसी न किसी तरह बच जाते। धीरे धीरे दीवार में इतना बड़ा छेद बन गया कि एक आदमी उसमें से निकल सके। उन्होंने आखिरी परत को जानबूझकर छोड़ा ताकि सही समय आने पर उसे तोड़ा जा सके। इस बीच उन्होंने भागने के बाद के लिए भी तैयारी की। थोड़े थोड़े पैसे बचाए, खाने का सामान इकट्ठा किया और बाहर आम लोगों की तरह दिखने के लिए कपड़ों का इंतजाम किया। दिशा समझने के लिए उन्होंने एक साधारण कंपास भी तैयार किया। अब उन्हें बस सही मौके का इंतजार था और वो मौका आया 13 अगस्त 1972 की रात। उस रात मौसम खराब था, जिससे निगरानी थोड़ी कमजोर हो गई थी। तीनों ने तय किया यही सही समय है। उन्होंने दीवार की आखिरी परत तोड़ी और एक एक करके उस संकरे रास्ते से बाहर निकल गए। बाहर निकलते ही उन्होंने बिना समय गवाए दीवार पार की और कैंप से दूर निकल गए। अब वे जेल से बाहर थे, लेकिन अभी पूरी तरह सुरक्षित नहीं। वे पास के बस स्टैंड तक पहुंचे और वहां से पेशावर जाने वाली बस पकड़ ली। ये उनका पहला बड़ा कदम था, कैंप से दूर जाना। पेशावर पहुंचकर उन्होंने खुद को आम लोगों की तरह दिखाने की कोशिश की, लेकिन आगे बढ़ते समय एक छोटी सी गलती हो गई। उन्होंने रास्ता पूछने के लिए एक ऐसे व्यक्ति से बात की जिसे उन पर शक हो गया। धीरे धीरे आसपास लोग इकट्ठा होने लगे, सवाल बढ़ने लगे और आखिरकार उनकी पहचान पर शक इतना बढ़ गया कि उन्हें पकड़ लिया गया। कुछ ही समय बाद पाकिस्तानी सैनिक वहां पहुंचे और तीनों को वापस हिरासत में ले लिया गया। उन्हें फिर से उसी कैंप में लाया गया जहां से वे निकले थे। इस बार उन्हें सजा दी गई, लेकिन उनका हौसला नहीं टूटा। उन्होंने जो किया था वो पहले ही असाधारण था। कुछ महीनों बाद दिसंबर 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्धबंदियों की अदला बदली का समझौता हुआ। इसके तहत सभी भारतीय कैदियों को रिहा किया गया। जब ये पायलट भारत लौटे तो वाघा बॉर्डर पर उनका स्वागत बड़ी संख्या में लोगों ने किया। ये सिर्फ उनकी वापसी नहीं थी, ये उनके साहस और धैर्य की जीत थी। ये कहानी सिर्फ एक जेल से भागने की कोशिश की नहीं है, ये कहानी है सोच, हिम्मत और सही मौके पर लिए गए फैसले की। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम ऐसे ही वीडियो हर हफ्ते लाते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।